सेकेंड वेव कोविड में था, वैसी सिचुएशन नहीं लगती है। डॉक्टर धीरज कौल, लगातार ये जो चर्चा है वो निकलकर सामने आ रही कि खास तौर पर उन्हें ज्यादा सावधानी की जरूरत है जिनकी इम्यूनिटी काफी कम है या फिर छोटे बच्चे हैं। क्या वाकई में ऐसा है कि ये जो वायरस है, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि 5 साल या उससे छोटे जो बच्चे हैं उनको भी ये अपना शिकार बना रहा है बहुत तेजी के साथ, इसमें सच्चाई कितनी है? नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। जैसे कि आप जानते हैं, मैं ट्रांसप्लांट नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ, सो इम्यूनिटी हम वी डील विद द इम्यून इश्यूज ऑल द टाइम। तो ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। द हाईएस्ट रिस्क फैक्टर फॉर दिस पेशेंट्स आर अंडर 5 एंड टू बी ऑनेस्ट अंडर 14। 14 साल से कम के बच्चों के लिए हाईएस्ट रिस्क है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड, ESRD, CKD, डायबिटीज पेशेंट्स के लिए भी इसकी प्रोग्रेशन ज़्यादा होती है। इंक्यूबेशन पीरियड तकरीबन 3 से 5 दिन है। और आई थिंक आपके दर्शकों को ये जानना ज़रूरी है, इट्स एन RNA वायरस, न्यूमोविरिडे क्लास का है, मेटान्यूमो वायरस। पहली बारी 2011 में डच के थ्रू ऑफिशियली पता किया गया था, लेकिन काफ़ी डेकेड से हम एंटिसिपेट करते हैं ये है। तो ये वायरस इज़ अराउंड ह्यूमंस, ये ब्रांड न्यू वायरस नहीं है, इसीलिए इसकी इम्यूनिटी भी है। लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि इसकी इम्यूनिटी, द इम्यूनोजेनिसिटी, मतलब इसके इन्फेक्शन के बाद एक इम्यूनिटी डेवलप होने के चांसेस तकरीबन 35 to 45% कम होते हैं और वो ज़्यादा देर लास्ट नहीं करते। इसका मतलब है कि एक बार अगर आपको मेटान्यूमो वायरस हो गया तो री इन्फेक्शन के रिस्क भी ज़्यादा होते हैं। और चीन के यूनान प्रांत से बड़ी खबर सामने आई है। यूनान के लिनकांग में 121 छात्र संक्रमित पाए गए हैं। सभी छात्र अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। यूनान प्रांत के लिनकांग में 121 छात्र संक्रमित। और इस बात की आशंका क्यों है कि कोरोना से खतरनाक क्या ये वायरस हो सकता है? चीन में कहां-कहां ये वायरस है, इस वक्त फैला हुआ है, इसका संक्रमण है, वो स्थान हम देख लेते हैं। बीजिंग में है, तियानजिन में है और शंघाई, साथ ही जेजियांग प्रांत में भी इसका असर देखा जा रहा है। हेबेई और ग्वांगजू प्रांत में भी ये वायरस इस वक्त नजर आ रहा है, इसका प्रभाव नजर आ रहा है। तो और तरह सवाल यही है कि क्या चीन में कोरोना रिटर्न हो रहा है? क्या ये कोरोना रिटर्न है? सवाल यही है। तो आप देखिए, कोरोना और एक तरीके से जो नया वायरस है HMPV, उसमें क्या क्या फर्क है या क्या क्या समानताएं हैं? कोरोना की बात करें, सीधे फेफड़ों पर इस पे ये हमला करता है। HMPV फेफड़ों में खतरनाक संक्रमण देता है, यानी कि लंग्स इन दोनों बीमारियों में अफेक्टेड होते हैं। शुरुआत में खांसी बुखार, ये कोरोना के लक्षण, वहीं HMPV में खांसी बुखार ये पहला लक्षण है। ये देखिए, लक्षण भी एक जैसे नजर आ रहे हैं। कोरोना की बात करें, एक से दूसरे में फैलता है और संपर्क में आने से बढ़ता है HMPV, यानी कि संक्रमण वाला ये मामला है दोनों में। और अस्पतालों में मरीजों की लाइन लगी नजर आई थी कोरोना के समय, हमें याद है। और HMPV में भी यही बात कही जा रही है, तस्वीरें जारी करके। पूरी दुनिया में लाखों लोगों की मौत हुई है कोरोना से, और HMPV को लेकर ये कहा जा रहा है कि चीन के शमशान घाटों पर अलर्ट कर दिया गया है। एक तरीके से लोगों को यहाँ पर सचेत कर दिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस बात की आशंका है कि लोगों की मौत हो रही है और कुछ दिनों में यहाँ पर भी भीड़ बढ़ेगी। सवाल यही कि क्या चीन में एक और नया कोरोना आ गया है? आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं अब पाकिस्तान की। भारतीय खुफिया एजेंसियों को पाकिस्तान और ISI के नापाक मंसूबे की भनक लग गई है। भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए ISI के सरगनाओं